बांग्लादेश को दोबारा से एक आज़ाद मुल्क से ईस्ट पाकिस्तान बनाया जाए, पाकिस्तान की जूती के नीचे फिर से इसको ले आया जाए। वो पाकिस्तान ने बड़ा उदार बनकर एक शिप लोड चावल का भेजा था साहब बांग्लादेश को। तो मैं नहीं समझता कि ये जो मोहम्मद यूनिस साहब हैं इनकी ज़्यादा शेल्फ लाइफ बच गई है बांग्लादेश में। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी एक हुआ करते थे, लेकिन फिर कुछ अपनों और कुछ दुश्मनों की चालों की वजह से हम अलग हो गए। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मर्तबा फिर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो वो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं जिन्होंने पहले चाल चलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया था। लेकिन कुछ पाकिस्तानी भी थे जो ये बात नहीं मान रहे थे कि इसमें भारत का कोई हाथ है। लेकिन जब वो भारतीय मीडिया पर बैठकर खुद वो मान रहे हैं कि हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया, तो उनका झूठ भी खत्म हो गया। आज की वीडियो में हम आपको जनरल जेडी बख्शी की जुबानी सुनाएंगे कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के करीब आने से कितने ज्यादा परेशान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। हाल ही में एक मीडिया ग्रुप ने बांग्लादेश में एक सर्वे कराया। आपको हैरत होगी सुनकर कि 56% लोगों ने कहा कि हसीना वाजिद को वापस आना चाहिए बांग्लादेश की बेहतरी के लिए। ठीक है साहब, ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे एक जबरन का स्प्रिंग रेवोल्यूशन क्रिएट की गई थी, एक जबरन का कूक किया गया था। अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर, जमायत इस्लामी के साथ मिलकर वहां पे काफी पैसे लगाए थे। जॉर्ज सोरस ने कहते हैं 6 अरब डॉलर तक की संपत्ति लगाई कि यहाँ पे साहब तबाही की जाए, कू किया जाए और जिहादी राज को वापस एस्टैब्लिश किया जाए। बांग्लादेश को दोबारा से एक आज़ाद मुल्क से ईस्ट पाकिस्तान बनाया जाए, पाकिस्तान की जूती के नीचे फिर से इसको ले आया जाए। जो रजाकर तत्व थे जिन्होंने बांग्लादेश में जब आज़ादी की स्ट्रगल के दौरान गद्दारी की थी, ये जमायत इस्लामी के कंधों पे बैठ के, ISI के कंधों पे बैठ के वापस आना चाहते थे। आप सब जानते हैं कि जो बाइडेन साहब के कार्यकाल में ये मोहम्मद यूनिस साहब को पैराशूट किया गया वाशिंगटन से ढाका। सबकी उम्मीद थी कि पढ़ा लिखा आदमी है, इकोनॉमिस्ट है, कुछ करेगा बांग्लादेश की भलाई के लिए। लेकिन ये तो जिहादिस्तान बनाने में लग गया। सारी बैंड ऑर्गेनाइजेशन को इसने जो बैन हटवाए और जो भारतवर्ष के दुश्मन थे जो कैद में डाले गए थे प्रीवियस डिस्पेंसेशन द्वारा, उनको छुड़वाया। ISI के जर्नैल बुलाए कि आइए साहब यहाँ वो तंत्र भारत के खिलाफ फिर खोलिए, वो मोर्चा खोलिए नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेबलाइज करने का, असम में डिस्टेबलाइज करने का। साहब इन्होंने अराजकता का जो जीनी वो बोतल से निकाल दिया, वो टेररिस्ट करार करके डाल दिया गया है और कोई लॉयर नहीं लगने दिया जा रहा उसका, जस्ट टू शो कि किस किस्म की अराजकता बांग्लादेश में फैल गई है। बांग्लादेश की पुलिस ने हताश होकर बिल्कुल कुछ करने धरने से मना कर दिया है। वो तो स्ट्राइक पे चली गई थी कि साहब हम अपने आदेश पालन कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, वाटर कैनन चला रहे हैं, जब हुक्म आता है फायर किया, तो हमारे जान माल की फैमिलियों खड़े स्टूडेंट्स को कि हाँ साहब जिसके मर्जी चाहे पीट मारें, सर फोड़ दें, जिसका मर्जी चाहे घर लूट लें। व्हेन विल नॉर्मेलिटी रिटर्न? नॉर्मेलिटी तो गई भाड़ में साहब। वहाँ पे तो कोई आप समझ लीजिए 165 के ऊपर जो कि रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, मेन एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था, वो पाकिस्तान ने बड़ा उदार बनकर एक शिप लोड चावल का भेजा था साहब बांग्लादेश को। और देखिए पाकिस्तान की हरकत, वो घुन लगे सड़े हुए चावल अपने गोदामों से निकाले, वो बांग्लादेश के लोगों को दिए, सब फेंकने पड़ गए। शिप लोड ऑफ आर्म भेजा कि साहब ये है, ये करो, किसको चाहिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इन लोगों ने साहब अब जो है फौज के खिलाफ स्ट्रीट बगावत करने की कोशिश करी। कहने लगे कंटोनमेंट ने हमें कहा है, कंटोनमेंट इनका कोड वर्ड है आर्मी के लिए, कंटोनमेंट ने हमें कहा है
कि वो वापस लाना चाहते हैं हसीना वाजिद को, वो अवामी लीग को एक सैनिटाइज्ड नए अवतार में वापस लाना चाहते हैं। आर्मी ने बोला ये सब महज बकवास है। अब आर्मी ने बोला कि ये जो है, ये जो गदर काफ़ी फैल चुका है, नाउ दिस रॉट हैज़ टू बी स्टॉप्ड। तो जनरल जमान ने अपने तमाम फॉर्मेशन कमांडर से बात करी। ढाका में बड़ी आर्मी की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल और जो त्रास दिया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को, उसकी तरफ तवज्जो खींची थी दुनिया की, वो भारत में आ चुकी हैं। रायसाना डायलॉग में हिस्सा लिया है। NSA साहब से उनकी मीटिंग हुई। वाइस प्रेसिडेंट वांस के भी आने की बात की जा रही है, और जो कि माइक वॉल्ट्स हैं वो भी भारतवर्ष में आएंगे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और पीटर हेग्सेथ जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं। इन सब के आने का प्लान है भारतवर्ष में, दिल्ली में। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया है वो बिल्कुल मोहम्मद यूनुस को नहीं चाहते। याद रहे इसने कोई $6 लाख दिए थे हिलरी क्लिंटन को इलेक्शन में इनको हराने के लिए। तो वो उनको अच्छी तरह से याद है कि ये बहुत ही शरारती तत्व है, उन्मादी तत्व है, जो कि जिहादी तत्व जो है विचारधारा बांग्लादेश में फैलाना चाहता है। इसके चलते अमेरिका भी बहुत फूंक फूंक कर कदम ले रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है मोदी जी को कि आप बांग्लादेश को अच्छी तरह से जानते हैं, आप जो ठीक समझते हैं वो करें। तो मैं नहीं समझता कि ये जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं इनकी ज़्यादा शेल्फ लाइफ बच गई है बांग्लादेश में। क्या होगा? एक तो हो सकता है साहब कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इमरजेंसी डिक्लेयर करें और स्थिति फौज को नियंत्रण में लाने के लिए दे दें। दूसरा है कि फौज बगावत करे और वो मार्शल लॉ डिक्लेयर करके बांग्लादेश को बचाने की कोशिश करे टोटल एनार्की और अराजकता से। मेरे हिसाब से तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली चलना चाहेंगे, और वो जो है प्रेसिडेंट साहब के आदेशों का पालन करेंगे, और इसके चलते इलेक्शन जल्द से जल्द ऑर्डर की जाएंगी। याद रहे मोहम्मद यूनुस साहब इलेक्शन टालने में लगे हुए हैं। वो नाटक चाहते थे, वो कह रहे थे या दिसंबर इस साल आखिर में या अगले साल के बीच तक मैं इलेक्शन कराऊंगा। वो उनकी सोच थी कि मैं इस बीच में अपने आप को परमानेंट फॉर लाइफ प्रेसिडेंट बना दूंगा। वो जो स्टूडेंट के जो उपद्रवी स्टूडेंट हैं, ये जो सारे उपद्रवी जो स्टूडेंट माफिया है, इसकी सहायता से